नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एबीएम नर्सिंग में। तो आज का हमारा टॉपिक है नर्सिंग केयर प्लान फॉर इंट्रायूटराइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शंस, दैट इज आईयूजीआर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वो डॉक्यूमेंट देखते हैं जिसमें नर्सिंग केयर प्लान बनाया जाता है। तो इस टाइप का आपका डॉक्यूमेंट होता है जहाँ पे क्लाइंट का नाम लिखा जाता है, नर्स का नाम लिखा जाता है, डेट लिखी जाती है जब पेशेंट एडमिट हुआ है। ठीक है, तो इस टाइप के 6 कॉलम होते हैं हमारे हमारे जो हमने लिए हैं। आप 4 या 5 कॉलम भी ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला कॉलम होता है असेसमेंट का, जिसमें सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव डेटा लिखा जाता है। फिर नर्सिंग डायग्नोस आते हैं, गोल्स आते हैं, इंटरवेंशन, रैशनल और इवैल्यूएशन आते हैं। हम क्या करेंगे, वन बाय वन सारे डेटा को समझते चलेंगे और लास्ट में क्या करेंगे, इन सब डेटा को मिला के इकट्ठा करके इस टेबल में पुट कर देंगे। तुम्हारा नर्सिंग केयर प्लान बन के तैयार हो जाएगा। उससे पहले हमने क्या लिया, यहाँ पे एक पेशेंट की हाइपोथेटिकल प्रोफाइल ली है, जिसको आप आइडेंटिफिकेशन डेटा भी कहते हैं। आप असाइनमेंट सबमिट कराओगे तो वहाँ पे आप आइडेंटिफिकेशन डेटा भी लिख सकते हैं इसको। फैमिली ट्री वगैरह भी सबमिट करा देना, कुछ ज़्यादा जरूरी नहीं होता है वैसे वो। ठीक है, यहाँ पेशेंट को नेम लिखना है, एज लिखनी है, क्या एज है उनकी, जेंडर लिखना है, ऑक्यूपेशन लिखना है, हाउस वाइफ है क्या है। ठीक है, एड्रेस लिखना है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, मैरिटल स्टेटस लिखना है, मैरिड है अनमैरिड है, एडमिशन डेट लिखनी है, कब पेशेंट एडमिट हुआ है, डायग्नोस लिखने हैं, इनको आईयूजीआर हो गया। ठीक है, और 32 वीक्स की उनका जेस्टेशन है, प्रेगनेंसी है, मेडिकल हिस्ट्री लिखनी है, एलर्जी, वेट और हाइट लिखनी है। ठीक है, तो ये आपका आइडेंटिफिकेशन डेटा तैयार हो गया है। तो हमारा सबसे पहला कॉलम आता है असेसमेंट का, जिसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डेटा लिखे जाते हैं। सब्जेक्टिव डेटा में वो होता है जो पेशेंट खुद बता रहा है कि क्या फील कर रहा है। ऑब्जेक्टिव डेटा वो होता है जो नर्स खुद ऑब्जर्व करती है, खुद उसको टेस्ट वगैरह देख के बताती है कि क्या उसको लग रहा है पेशेंट में। ठीक है, तो जो पेशेंट है वो बता रहा है कि जो बेबी है वो मूव नहीं कर रहा है, मतलब जैसा पहले मूव किया करता था उस लेवल का मूव नहीं कर रहा है पेशेंट। और सॉरी बेबी, और पेशेंट क्या है, वीक फील कर रहा है और टायर्ड रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, उनको ज़्यादातर उनको थकावट ही रहती है। फिर आता है हमारा ऑब्जेक्टिव डेटा। तो फंडल हाइट है वो क्या है, स्मॉलर है जेस्टेशन एज के अकॉर्डिंग। ठीक है, मतलब जितनी प्रेगनेंसी की एज है उसके हिसाब से जो फंडल हाइट है ना, वो काफ़ी कम है। अल्ट्रासाउंड बता रहा है जो एस्टिमेटेड फेटल वेट है वो बिलो 10th परसेंटाइल आ रहा है, मतलब 10th परसेंटाइल से ऊपर होना चाहिए, तो 90th परसेंटाइल के आसपास, मतलब उसके बीच में होना चाहिए। फेटल हार्ट रेट नॉर्मल आ रही है बिल्कुल। मदर का हीमोग्लोबिन कितना आ रहा है, 9 ग्राम आ रहा है, 9 ग्राम खून रहेगा उनके, लो है काफ़ी, एनीमिया हो गया मतलब उनको। ठीक है, बीपी जो आ रहा है ऑलमोस्ट नॉर्मल कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो फिर आते हैं हमारे नर्सिंग डायग्नोसिस। सब्जेक्टिव डेटा और ऑब्जेक्टिव डेटा को मिला के बनते हैं हमारे नर्सिंग डायग्नोसिस। तो रिस्क ऑफ इम्पेयर्ड फैटल ग्रोथ, मतलब फैट जो बच्चे की ग्रोथ है वो इम्पेयर्ड हो चुकी है, उसका risk बढ़ चुका है इम्पेयर्ड होने का। ठीक है, क्योंकि जो प्लेसेंटल है ना, प्लेसेंटा है वो इनसफिशिएंट सेंट है उसको न्यूट्रिशन देने के लिए, मतलब ऑक्सीजन वगैरह जो न्यूट्रिशन चाहिए ना वो दे नहीं पा रहा है, इसलिए जो फैटल ग्रोथ है ना वो अच्छे से हो नहीं पा रही है, उसका रिस्क बढ़ गया है खराब होने का। ठीक है, जो न्यूट्रिशन है वो इम्बैलेंस है, जितना बॉडी को चाहिए उतना नहीं है, क्योंकि जो मैटरनल का इंटेक है ना खाने वगैरह का, अच्छे डाइट का उनका इंटेक अच्छा नहीं है बिल्कुल भी। एंग्जायटी क्या बढ़ गई है पेशेंट की, क्योंकि जो फैटल हेल्थ की कंसर्न है ना भाई, बच्चे की हेल्थ को लेके कंसर्न हो रहा है उनको, तो इसलिए उनकी घबराहट बढ़ गई है। रिस्क ऑफ फैटल स्ट्रेस भी बढ़ गया है। ठीक है, क्योंकि जो डिक्रीज प्लेसेंटल सर्कुलेशन है ना उसकी वजह से फैटल के डिस्ट्रेस का रिस्क क्या है, बढ़ गया है। फिर आते हैं हमारे गोल्स। गोल्स में हमने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स बनाए हैं। शॉर्ट टर्म गोल्स में क्या है कि पेशेंट क्या है, आईयूजीआर को समझ पा रहा है कि उसकी क्या चीज़ होती है और उसकी मैनेजमेंट कैसे करनी होती है, ये पेशेंट समझ पाए, ये हमारा शॉर्ट टर्म गोल है। और क्या है, जो मैटरनल न्यूट्रिशन स्टेटस है वो क्या है, इंप्रूव होएगा विद इन 1 वीक, मतलब 1 वीक के अंदर-अंदर जो माता है वो अच्छे से खाना शुरू कर देंगे, उनका न्यूट्रिशन स्टेटस क्या है, ठीक-ठाक हो जाएगा। फिर आते हैं हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स। तो लॉन्ग टर्म गोल्स में हमारा यही है कि जो फैटल ग्रोथ है वो अच्छे से हो पाएगी अंटिल डिलीवरी, मतलब जब तक डिलीवरी नहीं होती है उनके फैट बच्चे की जो ग्रोथ है वो अच्छे से हो पाएगी। पेशेंट क्या है एट द एंड में क्या करेगा, हेल्दी बेबी को डिलीवर करेगा विद मिनिमल कॉम्प्लिकेशंस के साथ। ठीक है, कम से कम कॉम्प्लिकेशन के साथ वो अच्छे बच्चे को पैदा करेगा। फिर आता है हमारा इंटरवेंशन, जिसमें हम इम्प्लीमेंटेशन और प्लानिंग लिखते हैं। तो मॉनिटर करना है वाइटल साइंस को, मतलब माता के वाइटल साइंस को क्या है, बार-बार क्या मॉनिटर करते रहना है। वेट गेन कितना है उनका वो मॉनिटर करता है, और हीमोग्लोबिन लेवल को क्या है, मॉनिटर करते रहना है। जो फैटल ग्रोथ है उसको भी मॉनिटर करना है, वेल-बीइंग को देखना है अल्ट्रासाउंड के थ्रू। ठीक है, नॉन स्ट्रेस टेस्ट होता है उसके थ्रू देखना है, और डेली फैटल मूवमेंट चेक करनी है कि बच्चे की वो जो मूवमेंट है, किक्स वगैरह वो कितनी लग रही है। ठीक है, एनकरेज करना है पेशेंट को हाई प्रोटीन डाइट खाने के लिए, आयरन रिच डाइट खाने के लिए और सप्लीमेंट लेने के लिए, जैसे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किए हुए हैं। एजुकेट करना है पेशेंट को कि उनको रेस्ट लेना है। ठीक है, और लेफ्ट लेटरल पोजीशन पे सोएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा उनके लिए। प्रिपेयर करना है पेशेंट को पॉसिबल अर्ली इंडक्शन के लिए, कि बच्चा जल्दी भी मतलब उसको पैदा करना पड़ सकता है, सीज़ेरियन सी सेक्शन भी करना पड़ सकता है, अगर बच्चे में डिस्ट्रैक्ट बढ़ता है तो। प्रोवाइड करना है पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट। ठीक है, और रिश्योर देना उनको, ताकि जो मैटरनल स्ट्रेस है वो कम हो सके, जो माता की स्ट्रेस है वो कम हो सके।
फिर आते हैं हमारे रैशनल्स। रैशनल्स में हम क्या लिखते हैं, जो भी हमने इंटरवेंशन किया वो क्यों किया वो हमारे लिखे जाते हैं रैशनल्स में। तो मॉनिटरिंग कर रहे हैं हम हर चीज़ की, ताकि जो मैटरनल और फैटल कॉम्प्लिकेशन है ना, वो पहले से पहले ही पकड़े जा सके, उनको डिटेक्ट करा जा सके, ठीक है। फैटल मॉनिटरिंग कर रहे हैं ताकि टाइमली डिटेक्शन हो पाए डिस्ट्रेस का, कि बच्चे पे कोई दबाव तो नहीं पड़ रहा है। प्रॉपर डाइट दे रहे हैं माता को, ताकि उसको जो फैटल का न्यूट्रिशन है ना उसके पास भी अच्छे से पहुंच सके, बच्चे भी न्यूट्रिशन पहुंच सके। लेफ्ट लेटरल पोजीशन में लेटने के लिए बोल रहे हैं उनको, ताकि प्लेसेंटा में ना ब्लड फ्लो बढ़ सके। और क्या करें, अर्ली डिलीवरी के लिए भी तैयार करें पेशेंट को, कि वो अगर जरूरत पड़ सकती है, मान लो फ्लैट बच्चे पे मॉर्टेलिटी पे कोई दिक्कत आती है, ठीक है, कि बच्चे भी जान वगैरह पे खतरा बनता है, तो क्या है, अर्ली डिलीवरी भी करनी पड़ सकती है। इमोशनल सपोर्ट दे रहे हैं पेशेंट को, ताकि एंग्जाइटी उसकी रिड्यूस हो सके, और जो उनका कंप्लायंस है वो भी क्या उसके प्रमोट हो सके। लास्ट में हमारे पास आता है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में हम क्या लिखते हैं, जो भी हमने अभी तक सब कुछ किया है ना, उसका क्या रिजल्ट है वो हम इवैल्यूएशन में लिखते हैं। तो पेशेंट ने क्या एजुकेट वेट गेन कर लिया है, मतलब पेशेंट का गेन जो वेट अच्छा ठीक-ठाक हो गया है, और जो इनके एचबी लेवल्स है वो भी इम्प्रूव हो गए हैं। फैटल मॉनिटरिंग कर रहे थे हम, ठीक है? तो उससे वो क्या है, स्टेबल रही है थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, जो बच्चे की मॉनिटरिंग है उसके क्या स्टेबल आ रहे हैं, जो भी रिजल्ट आ रहे हैं उसके। पेशेंट क्या फॉलो कर रहा है न्यूट्रिशनल और रेस्ट एडवाइस को, जो भी उसको एडवाइस दी गई है न्यूट्रिशन को लेकर, रेस्ट को लेकर, वो कह रहा है फॉलो कर रहा है। डिलीवरी क्या है सेफली कंडक्ट करी जा सकी है, हो चुकी है, और जो फेवरेबल मैटरनल और न्यूट्रल आउटकम्स है ना वो हमें मिल चुकी हैं, जो हमें चाहिए था, मतलब बच्चा सेफली हो गया है, माता भी ठीक है और बच्चा भी ठीक है। तो हमने जो भी डेटा समझा वो हमने क्या किया एट द एंड में इस टेबल में पुट कर दिया है। ये सारे हमने जो जो भी समझा ना सारे इसमें यहाँ पे शॉर्ट करके इस टेबल में पुट कर दिया है। तो आपका नर्सिंग केयर प्लान बनके तैयार हो चुका है। तो अगर आपको पीपीटी या पीडीएफ चाहिए इस नर्सिंग केयर प्लान की, तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। तो ओके बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एबीएम नर्सिंग। अगर आपको टॉपिक में कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करके पूछे। अगर आपको किसी और टॉपिक पे एनसीपी चाहिए तो वो भी आप कमेंट करके बोल सकते हैं। थैंक यू बच्चों।